गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस का। आज टॉपिक है टाइमिंग डायग्राम। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा व्हाट इज इंस्ट्रक्शन साइकिल, व्हाट इज एग्जीक्यूशन साइकिल, फेज साइकिल, मशीन साइकिल, टी स्टेट। ठीक है, वो बेसिक एक बार जो है उसको कवर कर लें। अगर आप देखे नहीं तो लास्ट लेक्चर में जा करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस के। ठीक, तो आज हम देखेंगे टाइमिंग डायग्राम। ठीक, देखते हैं बेसिक टाइमिंग डायग्राम का। ये जो टाइमिंग डायग्राम उसको डिफाइन कैसे करेंगे। द नेसेसरी स्टेप्स विच आर कैरिड आउट इन ए मशीन साइकिल कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। ठीक ना, द नेसेसरी स्टेप विच आर कैरिड आउट इन ए मशीन साइकिल कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। जो भी आवश्यक स्टेप्स होते हैं मशीन साइकिल के, उसको हम लोग ग्राफ की सहायता से रिप्रेजेंट करेंगे। देखेंगे ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, और उसी ग्राफ को क्या बोलेंगे, टाइमिंग डायग्राम बोलेंगे। सच ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, जो भी ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण रहेगा उसको क्या बोलेंगे, टाइमिंग डायग्राम। ओके, सो इट इज सिंपल डेफिनेशन। द नेसेसरी स्टेप विच आर कैरिड आउट इन अ मशीन साइकिल कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। ओके, एंड सच ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड टाइमिंग डायग्राम। ठीक, सो डिफरेंट टाइमिंग डायग्राम ऑपरेशंस आर, ऑपरेशंस बोल सकते हैं या फिर मशीन साइकिल बोल सकते हैं ना। तो कौन कौन से मशीन साइकिल के लिए हम लोग टाइमिंग डायग्राम बनाएंगे, देखेंगे वन बाय वन। ओके, सो ऑपरेशंस आर कॉल्ड मशीन साइकिल। ओके, so the first one is called opcode fetch, second one is memory read, third one is memory write, fourth one is IO write, fifth one is IO write, IO write। और ये एक और जो होता है इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो मशीन साइकिल होते हैं, डिफरेंट मशीन साइकिल, उसी को ऑपरेशंस भी बोलते हैं जैसा कि बताया हमने। ठीक है, तो पहला ऑपकोड फेज देखेंगे, उसके लिए कैसे टाइमिंग डायग्राम बनता है उसको देखेंगे। मेमोरी रीड के लिए देखेंगे, मेमोरी राइट के लिए देखेंगे, IO रीड के लिए देखेंगे, IO राइट के लिए देखेंगे, और इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट के लिए देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टाइमिंग डायग्राम का क्या होगा, टी स्टेट है तो डिफरेंट टी स्टेट में इसको बांटेंगे। ठीक है, डिफरेंट टी स्टेट में इसको बांटेंगे। लास्ट क्लास में जाके देखा कि अपकोड फेज का जो टी स्टेट रहता है वो मीन्स फिक्स रहता है। ये 4 टी का मीन्स स्टेट रहता है, ये नॉर्मली 3 टी लेता है, ये 3 टी लेता है, लाइक दैट। ओके, देखेंगे वन बाय वन। ठीक, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, IO राइट भी बेसिकली 3 टी ही लेता है। इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट का भी देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपकोड फेज से। लेट्स सी द टाइमिंग डायग्राम फॉर अपकोड फेज। तो देखते हैं पहला मशीन साइकिल। ठीक है, तो पहला मशीन साइकिल का टाइमिंग डायग्राम देखेंगे। टाइमिंग डायग्राम फॉर अपकोड फेज। अपकोड फेज के लिए, इसको फेज साइकिल भी बोलते हैं FC। ठीक है, अपकोड फेज है ना। अपकोड को फेज करेंगे, कहाँ से मीन्स फेज करेंगे, मेमोरी से फेज करेंगे। तो किसी भी इंस्ट्रक्शन का पहला जो टाइमिंग डायग्राम होता है वो हमेशा अपकोड फेज होता है। ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि पहला जो ऑपरेशन होता है, ठीक ना, वो क्या होता है किसी भी इंस्ट्रक्शन का, तो आंसर है अपकोड फेज। सो इन अ फेज साइकिल या अपकोड फेज, द माइक्रोप्रोसेसर फेचेस द अपकोड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। ठीक, तो किसी भी इंस्ट्रक्शन में दो प्रकार के चीज़ें होंगी, एक अपकोड होगा, एक ऑपरेंट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, माइक्रोप्रोसेसर अपकोड फेच करेगा। ये अपकोड है, समझ लो, ये मतलब ऑपरेंट है। मतलब अपकोड मतलब पर्टिकुलर बाइनरी कोड कि वो मीन्स करना क्या है। तो ये जो है ये पर्टिकुलर निमोनिक्स होता है, देखेंगे इसको, है ना। फॉर एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, जैसे MVI A32H एक इंस्ट्रक्शन है, तो ये MVI मूव करने का है, मूव इमीडिएट। तो ये वाला पोर्शन अपना अपकोड हो गया और ये अपना हो गया ऑपरेंट हो गया। किस पे हम लोग ऑपरेट करेंगे उसको आएगा आने वाले क्लास में। तो अभी ये समझ लो कि किसी भी किसी भी क्या नाम है, मैक्रो प्रोसेसर जैसे है, तो उसका इंस्ट्रक्शन का दो पार्ट होता है, अपकोड और ऑपरेंट। ठीक है, तो ये जो बेसिकली क्या करेगा अपकोड फेच में, मतलब फेच साइकिल में, द माइक्रो प्रोसेसर फेचेस एंड अपकोड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। ओके, अपकोड मतलब अपकोड का क्या करेगा, ये बाइनरी कोड फेच करेगा। कहाँ से फेच करेगा, मेमोरी से फेच करेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर 8086 की मेमोरी की बात करूँ तो मेमोरी कैसे रहेगा, बेसिकली इधर 8 बिट कंज्यूम करेगा, है ना, और इधर 16 बिट मीन्स एड्रेस रहेगा जो 0000H से लेकर के FFFFH तक जाएगा। तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अपकोड को फेच करेंगे। तो अपकोड मतलब इंस्ट्रक्शन का बाइनरी पैटर्न रहेगा जो कि 8 बिट का रहेगा, है ना। इट टेक्स 4 टी स्टेट्स। 4 टी स्टेट ये लेता है, T1 T2 T3 T4। देखो 4 टी स्टेट,
तो ये अपना टाइमिंग डायग्राम है, ये 4 टी स्टेट लेगा, है ना। अपकोड फेज कितना टी स्टेट लेगा? 4 टी स्टेट। कभी कभी ये भी क्वेश्चन में पूछता है अपकोड फेज कितना टी स्टेट लेता है, आंसर लिखना उसका 4 टी स्टेट। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट टी स्टेट, ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट टी स्टेट T1, इसके दौरान क्या करेगा? माइक्रो प्रोसेसर सेंड्स आउट द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर द अपकोड इज अवेलेबल। माइक्रो प्रोसेसर सेंड करेगा उस पर्टिकुलर एड्रेस को जहाँ पे अपकोड अवेलेबल रहेगा, है ना। तो ये एड्रेस है, तो इसमें से कोई भी एड्रेस हो सकता है और वहाँ पे अपना अपकोड क्या है? अवेलेबल है, जो कि 8 बिट का है ना। तो कुछ 8 बिट का इस टाइप का पैटर्न रहेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस को सेंड करेगा थ्रू एड्रेस बस, है ना। एड्रेस बस की जरूरत पड़ेगी ना। ड्यूरिंग दैट फर्स्ट स्टेट T1, माइक्रो प्रोसेसर सेंड्स आउट द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर द अपकोड इज अवेलेबल। तो इस केस में अपना एड्रेस बस एक्टिव हो जाएगा A0 से लेकर A15। मतलब जो लोअर ऑर्डर एड्रेस बस है, लोअर ऑर्डर एड्रेस ऑब्लिक डेटा बस AD0 टू AD7, जो कि हम लोगों ने देखा है, जो कि मल्टीप्लेक्स होता है इन दोनों से। इसको डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए ALE सिग्नल की यूज़ करते हैं, याद होगा तो पहला T1 स्टेट में क्या करेगा? AD0 टू AD7 एड्रेस का काम करेगा। ये सब लॉजिक को 1 बाय 1 इसको ग्रास्प करते जाना, अभी आते जाएगा तो समझते जाएंगे। ये टाइमिंग डायग्राम बनाते जाऊंगा 10 चीज़ का। ये क्लॉक है, 4 क्लॉक है ना। ये सिग्नल है, इधर टी स्टेट है। तो 1 बाय 1 देखेंगे कि सिग्नल कैसे चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टी स्टेट्स, ठीक। तो इतना में ये पता चला है कि पहला T1 साइकिल में ALE की वैल्यू हाई होगी, क्योंकि ALE की वैल्यू जब हाई देते हैं तो AD0 टू AD7 एड्रेस का काम करता है, एड्रेस लैच इनेबल। उसको लैच के थ्रू पास करते हैं तो उसका आउटपुट में क्या मिलता है अपने को? A0 टू A7 मिलता है। इनपुट क्या देते हैं? AD0 टू AD7। अगर ये बेसिक क्लियर नहीं है तो लेक्चर में जा करके देख सकते हो डीमल्टीप्लेक्स कैसे करते हैं एड्रेस ऑब्लिक डेटा बस को। ये भी लेक्चर में अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आगे देखते हैं, लेट्स सी। तो आगे देखते हैं। अब तक हम लोगों ने देखा कि T1 स्टेट में क्या था? माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस भेजेगा, तो एड्रेस भेजेगा तो अपने को AD0 टू AD7 क्या चाहिए? एड्रेस चाहिए, क्योंकि AD0 टू AD7 क्या है? मल्टीप्लेक्स्ड है। आइदर वो एड्रेस का काम करेगा एक समय में या फिर डेटा का काम करेगा। तो पहले साइकिल में हमको किसका रिक्वायरमेंट है? एड्रेस का रिक्वायरमेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। द 16 बिट एड्रेस इज सेंड थ्रू द एड्रेस बस। 16 बिट एड्रेस को यहाँ से भेजा जाएगा एड्रेस बस में। कौन से साइकिल की बात कर रहे हैं? T1 साइकिल की। ध्यान से सुनिएगा, 1 बाय 1 जा रहे हैं। थ्योरी भी नोट डाउन करते जाइए, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर ये वाला साइकिल अपकोड फेज 5 नंबर में आ गया तो इस टाइप का स्टेप आपको स्टेप वाइज लिखना है, ठीक है। तो AD0 टू AD7 किसके जैसे काम करेगा? A0 टू A7 के जैसे काम करेगा। तो AD0 टू AD7 को A0 टू A7 जैसे काम कराने के लिए क्या चाहिए? ALE की वैल्यू हाई चाहिए, 1 चाहिए ALU। एड्रेस लैच इनेबल की वैल्यू 1 चाहिए। अगर याद आ रहा होगा तो याद कीजिए कि उसको लैच के थ्रू पास करते हैं। तो AD0 टू AD7 8 बिट लैच का इनपुट होता है, तो ALE सिग्नल हाई दे देते हैं, तो एड्रेस लैच इनेबल करके आउटपुट में हमको A0 टू A7 मिलता है। वही चीज़ है यहाँ पे। द मल्टीप्लेक्स A टू D बस इज यूज्ड एज डेटा बस ड्यूरिंग T2 एंड T3। इसके आगे में T2 और T3 में क्या चाहिए अपने को? इस केस में AD0 टू AD डेटा के जैसे काम करना चाहिए AD को, और T1 में AD को एड्रेस के जैसे काम करना चाहिए। अगर सिंपल भाषा में बोलो तो, सॉरी, इस केस में क्या चाहिए? ADG मीन्स AD को एड्रेस बस के जैसे काम होना चाहिए, ठीक। द ALE सिग्नल विल बी मेड हाई ड्यूरिंग T1 साइकिल। किस चीज़ के लिए हाई कर रहे हैं ALE सिग्नल को? क्योंकि AD0 टू AD7 हमको एड्रेस के जैसे काम कराना है, इसलिए ALE सिग्नल हाई रहेगा। कब? T1 स्टेट में। T1 स्टेट में हाई हो गया, T1 स्टेट में हाई हुआ है, देन उसके बाद लो हो गया। क्यों लो हो गया? क्योंकि इधर अपने को क्या चाहिए? डेटा चाहिए। इधर अपने को डेटा चाहिए, किसमें? AD में डेटा चाहिए इसमें। और ये क्यों हाई हुआ? क्योंकि AD में क्या चाहिए? एड्रेस चाहिए। समझ लो, AD में यहाँ पे एड्रेस चाहिए, इसलिए ALE हाई हो गया। और T2 और T3 में डेटा ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि मेमोरी से डेटा लेगा 8 बिट का और उसको वापस लाएगा डेटा बस। एड्रेस बस पहले सेंड करेगा, तो एड्रेस का मीन्स मेमोरी का एड्रेस में हम लोग क्या है? डेटा है, वो डेटा को वापस लाएंगे। उसी को बोलेंगे ना अपकोड फेच। अपकोड को फेच करना, मेमोरी से अपकोड को प्राप्त करना, फेच करना। आगे देखो। ड्यूरिंग T2 माइक्रो प्रोसेसर बिकम्स रेडी टू कैरी डेटा। T2 के दौरान माइक्रो प्रोसेसर रेडी हो जाएगा मेमोरी से
लेने के लिए ये एड्रेस की खोज कर ली हम लोग। मान लो यहाँ पे एड्रेस है, इस एड्रेस पे अपने को अब कोड है, अब कोड का बाइनरी कोड है ना, मतलब इसका इंस्ट्रक्शन का बाइनरी कोड है, अब कोड है ना। तो 200H है ना, तो ये क्या है, ये अपना हायर ऑर्डर एड्रेस होगा, लोअर ऑर्डर एड्रेस हो जाएगा। इतना तो सिंपल है, A15 से लेकर के A0 ये लिखा हुआ है, तो इसमें A8 to A15 क्या होगा, 20 हो गया, तो ये अपना 20H हो जाएगा यहाँ पे एड्रेस, ये 20H कैरी करेगा। तो A0 to A7 को रिप्रेजेंट करने के लिए इस टाइप का लाइनिंग देते हैं, चूंकि ये 8 लाइन का समूह है, इसलिए इस टाइप का क्रॉस बना करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। और AD0 to AD7 में एड्रेस है, तो कौन सा एड्रेस है, तो इसके आधार पे 00 है। तो ये वाला लाइन T1 के दौरान पे एड्रेस कैरी कर रहा है 00, और MSB जो है एड्रेस का जो हायर बिट है वो 20H कैरी कर रहा है। एग्जाम्पल लिया 2000 तो है ना। आगे देखते हैं कि इसके बाद होता क्या है। लेट्स सी, हम लोगों ने एड्रेस ले लिया 200H करके है ना, 2000H करके। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो आगे देखते हैं। तो इन T2 माइक्रोप्रोसेसर मेक्स रीड बार लो। T2 में माइक्रोप्रोसेसर रीड बार को लो करता है। क्यों लो करता है, तो जवाब ये है कि T2 के दौरान क्या करेगा, ये मेमोरी से एड्रेस बस से एड्रेस स्पेसिफाई हो गया, जैसे कि एग्जांपल भी लिया मैंने 2000H। तो ये मेमोरी से क्या करेंगे, अब रीड करेंगे, रीड प्रोसेस करेंगे, अब कोड को रीड करेंगे। तो रीड करने के लिए सिग्नल क्या चाहिए, रीड बार को लो चाहिए। तो रीड बार सिग्नल देखो, ये T1 के दौरान हाई था, लेकिन T2 में ये लो हो गया। तो मेमोरी से हम रीड करना स्टार्ट किए। क्या चीज़ को रीड करेंगे, अब कोड को रीड करेंगे। नाउ मेमोरी गेट्स द अप कोड फ्रॉम स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन। स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन हमारे केस में क्या है, 2000H, एंड प्लेसेस इट ऑन डेटा बस। और इस पर्टिकुलर अप कोड को किस में मीन्स प्लेस करेगा, डेटा बस में प्लेस करेगा। तो डेटा बस अब डेटा लेके आएगा, तो डेटा बस में अब डेटा हो जाएगा। तो डेटा बस में डेटा होने के लिए क्या चाहिए, डेटा बस में डेटा होने के लिए क्या चाहिए, ध्यान दो। डेटा बस में डेटा के लिए पहले तो ALE सिग्नल लो चाहिए। पहला ALE सिग्नल लो हो गया है ना, तो ALE सिग्नल लो हो गया, तो AD0 to AD7 में अब डेटा आ जाएगा। ये अब कोड है, अब कोड मतलब एक पर्टिकुलर बाइनरी पैटर्न है 8 बिट का। तो हम लोग एग्जांपल पे तौर पे लिए हैं 3E अब कोड है, मान लो 8 बिट का बाइनरी पैटर्न है 3E, 0011 और 1110। तो 3E कोई अब कोड है। तो रीड बार जैसे ही यहाँ पे लो होता है, वैसे ही मेमोरी रीड स्टार्ट हो जाता है, मतलब AD0 to AD7 डेटा बस के जैसे काम करने लगता है। तो जब AD0 to AD7 डेटा बस के जैसे काम करेगा, मतलब ALE की वैल्यू भी लो हो जाएगी। तो इसलिए इसमें ALE भी लो है, ALE भी लो है, और इसमें जो एड्रेस था, एड्रेस तो था ही T1 के दौरान, अब ये डेटा बस के जैसे काम करेगा। तो रीड बार जैसे ही लो होगा, वैसे ही मेमोरी रीड स्टार्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग T3 the opcode is placed in instruction register IR which is within microprocessor। तो ड्यूरिंग T3, ये T3 के दौरान क्या करेगा, ये जो भी अपकोड रहेगा वो किस में प्लेस हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की वैल्यू 3E हो जाएगी। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का रोल है T3 के दौरान में, सबका अपना अपना एक रोल है साइकिल के हिसाब से, मीन्स T स्टेट के हिसाब से या साइकिल के हिसाब से भी बोल सकते हैं। T1 साइकिल, T2 साइकिल, T3 साइकिल, T4 साइकिल। T1 साइकिल में मैंने देखा पहले एड्रेस था तो ALE हाई था, उसमें AD0 to AD7 अपने को एड्रेस बस चाहिए था, तो A0 to A7 के जैसे काम किया। फिर T2 में देखा मैंने रीड बार सिग्नल लो हो गया, रीड बार सिग्नल लो हो गया तो मेमोरी रीड स्टार्ट हो गया। तो जो अपना AD0 to AD7 है वो डेटा के जैसे काम किया, तो डेटा के जैसे काम कराने के लिए ALE सिग्नल को लो चाहिए था, तो लो हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो हर एक साइकिल में अपना अपना एक ब्यूटी है, लाइन से जा रहा है। तो ड्यूरिंग T3 द अपकोड इज प्लेस्ड इन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IR, विच इज विद इन माइक्रोप्रोसेसर, जो कि माइक्रोप्रोसेसर के अंदर होता है। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में 3 इसमें क्या हो गया, प्लेस हो गया, किसमें, T3 में। आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। हम लोगों ने देखा T1, T2, T3। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या होता है। लेट्स सी वन बाय वन। लेट्स सी आगे देखते हैं। द मेमोरी इज डिसेबल्ड व्हेन रीड बार गोस हाई ड्यूरिंग T3 स्टेट। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में हम लोग जो है रख दिए T3 स्टेट में। अब क्या हो जाएगा, रीड बार सिग्नल हाई हो जाएगा तो मेमोरी डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि मेमोरी रीड ऑपरेशन खत्म हो गया। तो रीड बार सिग्नल जैसे ही हाई हो गया, समझ लो ये है ना, तो ये मेमोरी रीड कंप्लीट हो गया।
रीड बार सिग्नल हाई हो गया मतलब मेमोरी रीड कंप्लीट हो गया, मतलब जो डेटा था वो डेटा बस में जा करके इंस्ट्रक्शन में हो गया, है ना। अब क्या होगा, द फेज साइकिल इज कंप्लीटेड इन T3 स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो फेज साइकिल होता है वो T3 स्टेट में कंप्लीट हो जाता है। ये T3 में फेज साइकिल कंप्लीट हो गया, सब अपना अपना काम कर दिए। T3 स्टेट में सब अपना काम कर दिए। तो T4 स्टेट क्यों, द अपकोड इज डिकोडेड इन T4 स्टेट। T4 स्टेट में डिकोड प्रोसेस होता है, अपकोड का डिकोडिंग प्रोसेस होता है, समझ लो। कौन से स्टेज में, T4 स्टेज में। तो ये जो अपना AD0 to AD7 है, यहाँ तक अपना यहाँ एड्रेस कैरी किया, मतलब एड्रेस बस के जैसे काम किया, यहाँ डेटा बस के जैसे काम किया। ये हाई इंपीडेंस स्टेट बोलते हैं इसको, जो डेस है, ना एड्रेस ना डेटा है, हाई इंपीडेंस स्टेट है ना। और A8 to A15 क्या है, ये हायर ऑर्डर एड्रेस को जो है कैरी किया यहाँ तक, जो है T3 तक, जब तक अपना ये रहा, जब तक अपना ऑपरेशन हुआ अपकोड फेज का। और उसके बाद ये अनस्पेसिफाइड है, T4 में इसको बोला जाता है अनस्पेसिफाइड स्टेट। रीड बार सिग्नल पहले हाई था, देन लो हुआ T2 और T3 में, और फिर मतलब T3 के दौरान ये कंप्लीटेड हो गया जो भी मेमोरी रीड प्रोसेस था, तो ये अपना हाई हो गया। उसके बाद इन सब को छोड़ के कुछ और सिग्नल होते हैं जिसको हम लोग इस टाइमिंग डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं IO ऑब्लिक मेमोरी बार। तो IO ऑब्लिक मेमोरी बार की वैल्यू क्या होगी, आइदर 1 होगी या 0 होगी। चूँकि ये मेमोरी से रिलेटेड ऑपरेशन है इसलिए ये एक्टिव लो हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी IO ऑब्लिक। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इस टाइप का हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइन में, ठीक है। क्योंकि डिफरेंट सिग्नल है इसलिए एक लाइन, नंबर ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंट कर दिए हैं। इसमें 3 लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, समझ लीजिए 3 सिग्नल है तो इसलिए कुछ इस टाइप का नोटेशन रहता है इसका। और अपकोड फेज के लिए S0 और S1 की वैल्यू क्या होती है, 1 और 0 होती है। देख सकते हैं टेबल को, ऑलरेडी पिन डायग्राम वाले केस में हो चुका है, ये रिपीट कर सकते हैं आप। चूँकि ये ऑपरेशन अपकोड फेज है इसलिए S1 और S0 की वैल्यू 1 और 0 होती है इसमें। तो अपकोड फेज जो होता है उसको M1 मशीन साइकिल भी बोला जाता है, क्योंकि ये पहला मशीन साइकिल होता है इसलिए अपकोड फेज को M1 मशीन साइकिल भी बोला जाता है। तो T1 से लेकर के T3 तक, T1 to T3 कंप्लीट हो जाता है अपकोड फेज। और जो T4 जो स्टेट होता है उसको बोलते हैं डिकोडिंग के प्रोसेस होता है, फॉर डिकोडिंग या फॉर डिकोड आप अपकोड, डिकोडिंग बोल सकते हैं, फॉर डिकोडिंग आप अपकोड, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट डायग्राम फॉर अपकोड फेज। होपफुली समझ में आया होगा, ठीक है। तो जो नॉर्मल जो चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें हैं वो है अपना T1 T2 T3 T4 में आपको है इस टाइप का बांट देना, देन क्लॉक ले लेना, 4 क्लॉक है। देन ALE सिग्नल इसमें हाई रहेगा, देन लो रहेगा, क्योंकि ये डेटा के जैसे काम करेगा, एड्रेस के जैसे काम करेगा। AD0 to AD7 पहले वाले जो मीन्स T1 स्टेट में एड्रेस का काम करेगा, देन उसके बाद T2 और T3 में इसमें डेटा रहता है, देन हाई इंपीडेंस स्टेट। A8 to A15 जो है ये अपना पूरा हायर ऑर्डर एड्रेस को जो है कैरी किया रहता है, जब तक कि अपकोड फेच ऑपरेशन ना हो जाए, जाती मीन्स जो है कब तक, T3 तक। और रीड बार सिग्नल जो है ड्यूरिंग T2 क्या हो जाता है, मेमोरी रीड के लिए लो हो जाता है। जब ये हाई हो जाता है तो मेमोरी का जो रीड प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मेमोरी डिसेबल हो जाता है। IO ऑब्लिक मेमोरी बार का जो वैल्यू है वो 0 होता है, क्योंकि ये मेमोरी रीड ऑपरेशन है, फेच कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन को, मेमोरी से रिलेटेड ऑपरेशन है ना। और S1 S0 की वैल्यू होती है 1 और 0 होती है अपकोड फेज के लिए। होपफुली टाइमिंग डायग्राम समझ में आया होगा अपकोड फेज के लिए, ठीक है। तो क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा करके इसमें हम मेमोरी रीड और मेमोरी राइट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। आने वाले क्लास में हम देखेंगे टाइमिंग डायग्राम, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, IO राइट और इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट का, ठीक है। आज का अगर वीडियो कंटेंट समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक में कंजूसी मत कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बहुत सारे छात्र छात्राएं इससे लाभ ले सकें। आपने अगर अपना हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, धैर्य क्लासेस, एक प्रयास आपकी कामयाबी के लिए, उसको भी ज्वाइन कर लें। कुछ बुक्स के PDFs आपको मिल जाएंगे और वीडियो के अपडेट्स भी आपको टाइमली मिलते जाएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेमोरी रीड मेमोरी राइट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।